हेलो स्टूडेंट्स, फील्ड एक्सटेंशन की हम एक थ्योरम करेंगे। जो थ्योरम है आपके पास क्या है कि लेट आपके पास क्या है, के आपके पास क्या है, एक फाइनाइट अलजेब्रिक एक्सटेंशन है ऑफ ए फील्ड एफ। ठीक है, तो देन हम दिखाएंगे, हम नॉर्मल एक्सटेंशन की कुछ थ्योरम्स पहले कर चुके हैं, डेफिनेशंस भी। तो देन हम दिखाएंगे कि के आपके पास क्या है, नॉर्मल ओवर एफ है। के आपके पास क्या है, नॉर्मल ओवर एफ। कब? इफ एंड ओनली इफ आपके पास क्या आ जाए, के इज द स्प्लिटिंग फील्ड ओवर एफ ऑफ सम नॉन जीरो पोलिनोमियल ओवर एफ। यानी आपके पास क्या आ जाए, के क्या आ जाए, कोई नॉन जीरो पोलिनोमियल है ओवर एफ, उसके क्या बन जाए, स्प्लिटिंग फील्ड आ जाए। तो इसके प्रूफ में देखिए, प्रूफ में आपके पास क्या है, के आपके पास क्या है, फाइनाइट अलजेब्रिक एक्सटेंशन है। ठीक है, तो लेट मैंने क्या ले लिया, आपके पास क्या ले लिया, के इज इक्वल टू क्या ले लिया, एफ ऑफ ए1 ए2 आपके पास क्या ले लिया, क्योंकि के का क्या, के क्या है, एफ का फाइनाइट एक्सटेंशन है। ठीक है, फाइनाइट एक्सटेंशन ले लिया मैंने, के इज इक्वल टू आपके पास इस टाइप का आएगा। ठीक है, अब अगेन आपके पास क्या है, क्योंकि के क्या है आपके पास, देखो अलजेब्रिक एक्सटेंशन है, तो आपके पास क्या आएगा, अभी ए1 क्या आपके पास एफ के अंदर नहीं, के का एलिमेंट है, एफ के एलिमेंट क्या है, एफ के ऊपर एफ क्या है, और एफ आपके पास अलजेब्रिक होता है। तो ए1 आपके पास क्या है, इज अलजेब्रिक, और आपके पास क्या एफ इस टाइप से, A2 भी आपके पास क्या अलजेब्रिक है, A3 भी आपके पास क्या अलजेब्रिक है, AN भी आपके पास क्या है अलजेब्रिक है, और F। अब अलजेब्रिक है तो मिनिमल पोलिनोमियल भी आएगा आपके पास। ठीक है, तो मैंने A1 का तो मिनिमम पोलिनोमियल क्या मान लिया, F1x, किसके ऊपर, और F के ऊपर ही। A2 का मिनिमल पोलिनोमियल क्या मान लिया मैंने, F2x। ऐसी A3 का मिनिमल पोलिनोमियल, क्योंकि आपके पास अलजेब्रिक है तो मिनिमल पोलिनोमियल भी एग्जिस्ट करेगा ओवर F आपके पास। ऐसे एन के लिए मैंने मिनिमल पोलिनोमियल क्या मान लिया, एफ एन एक्स। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा विदाउट कुछ लिखे हुए इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आए। इतना हो गया आपके पास सिर्फ इससे, जो फर्स्ट लाइन आपके पास रखे। अब हमें दिखाना है कि भी के क्या है आपके पास, नॉर्मल एक्सटेंशन है इफ एंड ओनली। तो मैं अब की बार आपके पास क्या मान रहा हूं, ये मान रहा हूं कि के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ है। तो मैंने क्या मान लिया कि लेट आपके पास क्या है, के इज ए normal extension of f। ये मान लिया कि k क्या है आपके पास, f का एक नॉर्मल एक्सटेंशन। ठीक है, k क्या है आपके पास, f का नॉर्मल एक्सटेंशन है। अब नॉर्मल है आपके पास, ठीक है, तो देखो नॉर्मल का क्या था आपके पास कि भी नॉर्मल एक्सटेंशन का कहते हैं कि कोई भी आपके पास इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है जिसका एक रूट अगर के अंदर होगा तो बाकी सारे रूट भी क्या होने चाहिए आपके पास उसी के अंदर। तो देखो एक रूट आपके पास A1 आपके पास क्या है, ये मिनिमल पॉलिनोमियल है तो इररिड्यूसिबल है ही। A1 क्या है, इसका एक रूट है, और ये A1 कहां से आ रहा है आपके पास, के से, तो आपके पास इसका मतलब F1x। ये क्या आएगा आपके पास, ये पूरा का पूरा इसके जो रूट्स हैं आपके पास क्या आएगा, मिक्स कंप्लीटली स्प्लिट्स हो जाएगा नहीं आपके पास, F1x कंप्लीटली स्प्लिट्स और आपके पास किसके ऊपर के। ऐसे ही F2x भी आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्लीटली स्प्लिट हो जाएगा के, और आपके पास ऐसे आपके पास क्या आ जाएगा, Fnx भी आपके पास क्या आ जाएगा, कंप्लीटली स्प्लिट कर जाएगा किसके ऊपर, के ऊपर। ठीक है, ये बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल से। नेक्स्ट आप यहां से करोगे, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक सेकंड को, ठीक है थोड़ा सा, ठीक। इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, यहां से आपके पास आएगा, अब हमें क्या दिखाना है कि आपको दिखाना है कि के इज द स्प्लिटिंग फील्ड। आपको ये दिखाना है ना, के इज द स्प्लिटिंग फील्ड ओवर एफ ऑफ सम नॉन जीरो पोलिनोमियल। तो मेरे को क्या ढूंढ के लाना पड़ेगा, पहले का आपको नॉन जीरो पोलिनोमियल लेना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि के क्या है आपके पास, ये दिखाएंगे के उसका क्या है, स्प्लिटिंग फील्ड है। तो देखो मिनिमल पोलिनोमियल जो मैं यहां से फाइंड आउट करूंगा, मैं करूंगा लेट आपके पास क्या करूंगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, F1x मल्टीप्लाई F2x, ऐसे आपके पास मल्टीप्लाई Fnx। नॉन जीरो पोलिनोमियल आपके पास, ठीक है ना, एक नॉन जीरो पोलिनोमियल है। मैं ये दिखाऊंगा कि इस पोलिनोमियल का स्प्लिटिंग फील्ड क्या है, के है। इस पोलिनोमियल का स्प्लिटिंग फील्ड आपके पास क्या है, के है। भाई इसके जितने भी रूट्स है आपके पास F1x के, सारे किसके ऊपर थे, के। सारे किससे बिलोंग कर रहे थे, F2x के आपके पास जितने भी रूट थे किससे बिलोंग कर रहे हैं, Fnx के जितने भी रूट आपके पास कहां बिलोंग कर रहे हैं,
के से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल है आपके पास ओवर एफ। तो इसका जो स्प्लिटिंग फील्ड बनेगा वो क्या होगा, सबसे छोटा फील्ड होगा जो आपके पास क्या करेगा, इसके सारे रूट्स को अपने अंदर क्या करेगा, यानी आपके पास एफ ऑफ एक्स के जितने भी रूट होंगे उसको अपने अंदर क्या करेगा, कंटेन करेगा। भाई आपके पास देखो इसका एक रूट तो a1 है, इसके अलावा भी कोई रूट हो सकता है। इसका एक रूट आपके पास क्या है, इसका रूट a2 है, इसका आपके पास क्या a ऑफ n भी है। तो जो भी इसका स्प्लिटिंग फील्ड करेगा वो a1 a2 a ऑफ n को तो कंटेन करेगा, अगर ओवर किसके ऊपर, f के ऊपर, तो आपके पास कन्फर्म है किसको भी कंटेन करेगा, f को। स्प्लिटिंग फील्ड की डेफिनेशन से तो यहां से मैंने ले लिया कि लेट आपके पास क्या है, लेट ई बी आपके पास क्या है, और ये मुझे पता ही है कि इसके सारे रूट आपके पास क्या थे, के अंदर तो थे ही, तो ई क्या आएगा आपके पास, के से छोटा है उसके इक्वल ही आएगा। तो लेट मैंने मान लिया ई बी ए सब फील्ड ऑफ के विच इज आपके पास क्या ले लिया, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ, मैंने क्या ले लिया, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ किसका ले लिया, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ले लिया। यानी मैंने मान लिया कि ई आपके पास क्या है, कि का कोई सब फील्ड है जो क्या काम करता है आपके पास, एफ ऑफ एक्स के का क्या करता है, स्प्लिटिंग फील्ड मैंने मान लिया। तो भाई आपके पास यहां से देखो आपके पास क्या है, a1 a2 आपके पास क्या, a ऑफ n, ये कहां बिलोंग कर रहे हैं, ई के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि इसके सारे रूट कंटेन करेगा आपके पास। एफ बी के कहां बिलोंग कर रहे हैं, एफ बी किसके अंदर होगा, ई के अंदर होगा। तो यहां से इसको और इसको देख के आपके पास एफ ऑफ a1 कॉमा में a2 आपके पास क्या आएगा, a ऑफ n, ये भी कहां बिलोंग करेगा आपके पास, इससे। ये आपके पास कहां क्या था आपके पास, ए का सबसेट हो जाएगा ना आपके पास, ये आपके पास क्या था, के आपके पास क्या आ गया, सबसेट ऑफ ई। ठीक है, के इज कंटेन इन ई। यहां से देखना ई क्या था, सब फील्ड ऑफ के था, तो ई आपके पास क्या है, ई आपके पास क्या है, ई इज कंटेन इन के था, यहां से के इज कंटेन इन ई, दोनों से आपके पास क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू ई। तो आपके पास यहां से क्या आ गया, के आपके पास क्या आ गया, के इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ, के इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ, के इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ क्या आ गया आपके पास, एफ ऑफ एक्स ओवर किसके ऊपर, एफ। तो डायरेक्ट पार्ट आपने कर लिया, इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्स पार्ट देखो, इसका कन्वर्स पार्ट हमें क्या मानना पड़ेगा कि के आपके पास क्या है, स्प्लिटिंग फील्ड है ओवर एफ, किसका, एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल का। तो लेट मैंने मान लिया कि लेट मैंने क्या मान लिया, के बी ए स्प्लिटिंग फील्ड, लेट मैंने क्या मान लिया, के बी ए स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ सम नॉन जीरो पॉलिनोमियल, ऑफ सम नॉन जीरो पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ओवर किसके ऊपर मान लिया मैंने, एफ के ऊपर। ठीक है, ये मान लिया आपके पास क्या है, एक स्प्लिटिंग फील्ड है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास इसका स्प्लिटिंग फील्ड है, यानी आपके पास क्या करेगा, एफ ऑफ एक्स के सारे रूट अपने अंदर कंटेन करेगा। तो लेट मैंने इसके मान लिया कि लेट आपके पास क्या है, a1 a2 a ऑफ n b, और रूट्स ऑफ क्या मान लिया मैंने, रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मान लिया। ये इसके क्या मान लिया, इस एफ ऑफ एक्स के क्या मान लिया मैंने, रूट मान लिया। तो स्प्लिटिंग फील्ड की डेफिनेशन से देन आपके पास क्या आएगा, के किसके इक्वल आ जाएगा, के इज इक्वल टू एफ ऑफ किसके ऊपर, a1 a2 आपके पास क्या आ जाएगा, इस फील्ड के ऊपर। ठीक है, इन एलिमेंट्स के साथ आपके पास जो फील्ड बनेगा इसके इक्वल आ जाएगा। अब मुझे क्या दिखाना है, मेरे को दिखाना है कि के क्या आएगा आपके पास, नॉर्मल एक्सटेंशन आएगा किसका, एफ का। तो उसके लिए क्या करते हैं, कोई इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल लेते हैं, कोई इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल लेते हैं जिसका एक रूट किसके अंदर आ जाए, आपके पास के अंदर आ जाए। तो हमें दिखाना होता है कि बाकी सारे रूट भी किसके अंदर बिलोंग करेंगे, के अंदर बिलोंग करेंगे। तो लेट मैंने देखो यहाँ पे क्या मान लिया कि लेट पी ऑफ एक्स बी एनी इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, बी एनी इररेड्यूसिबल polynomial having a root आपके पास क्या मान लिया, मैंने मान लिया having a root, मैंने क्या मान लिया यहाँ पे अल्फा मान लिया कि भाई इसका एक बीटा मान लिया, having a root बीटा इन के, ये मान लिया। एक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है जिसका एक रूट बीटा किसके अंदर है, के अंदर है। ठीक है, अब मुझे क्या दिखाना है, नाउ वी हैव टू शो दैट कि इस p ऑफ x के सारे रूट कहां बिलोंग करेंगे, के अंदर। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाएगा। कि हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि के सारे रूट कहां बिलोंग करेंगे, सॉरी इस एफ ऑफ ये आपके पास पी ऑफ एक्स है, इसके सारे रूट कहां बिलोंग करेंगे, के अंदर, ये दिखाना है हमें।
मैं मान लेता हूं, हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से करेंगे, मैं मान लेता हूं कि लेट इट पॉसिबल, चलो लिख देते हैं वो भी कि वी हैव टू शो दैट all roots of p of x belongs to एलाइजिंग के। अब इसके बाद हमने जो माना है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से करेंगे कि लेट इट पॉसिबल देयर एग्जिस्ट या देयर इज ए रूट ऑफ पी ऑफ एक्स से बीटा डैश, और जो क्या करता है, जो बिलोंग नहीं करता कहां पे, के अंदर। ठीक है, ये मान लिया मैंने। अब यहां से देखो आपके पास एक रूट है आपके पास इसका क्या, बीटा, एक रूट है आपके पास क्या, बीटा डैश, किसका, टी ऑफ एक्स का। टी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, इरोड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, तो बीटा और बीटा इरोड्यूसिबल पॉलिनोमियल है किसके ऊपर, ओवर एफ के ऊपर। तो आपके पास क्या करेगा, बीटा और बीटा डैश के लिए पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल, यानी ये दोनों आपके पास, ये दोनों एलिमेंट क्या रखेंगे, सेम रखेंगे ना, इन दोनों एलिमेंट्स का क्या होगा, सेम मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो दोनों क्या आ जाएंगे आपके पास, कंजुगेट आ जाएंगे। ठीक है, दोनों क्या आ जाएंगे आपके पास, कंजुगेट। बीटा एंड बीटा डैश आर कंजुगेट ओवर किसके ऊपर, आपके पास एफ के ऊपर, ये आ जाएगा। तो फिर हमने जो एक थ्योरम की थी पीछे, हमने एक थ्योरम कर रखी है आपके पास कि अगर आपके पास क्या जाते हैं, कि अगर आपके पास क्या जाता है कि लेट अगर एफ क्या है, सबसेट है किसका, के का, और दो एलिमेंट है जो क्या है, जिनका कोई सेम मिनिमल पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा आपके पास क्या है, दो एलिमेंट्स हैं जिनका आपके पास क्या जाता है, सेम मिनिमल पॉलिनोमियल आ जाता है, अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू के। तो देन आपके पास क्या जाता है, एक आइसोमोर्फिज्म एग्जिस्ट करता है, जो किस टाइप से करता है, जैसे अगर मैंने सिग्मा ही मान लिया, एक आइसोमोर्फिज्म करेगा कहां से, आपके पास एफ ऑफ बीटा से, वहां पे अल्फा और बीटा माना था ना मैंने, के एलिमेंट जो क्या है सेम मिनिमल पॉलिनोमियल वाले, उस बता रहा हूं आपको जो कोड लिखे। तो देन आपके पास क्या आएगा, एक आइसोमोर्फिज्म आएगा कहां से, यहां से और यहां तक, और किस टाइप से आएगा कि सिग्मा ऑफ आपके पास, अगर मैं कोई ए लेता हूं और ए बिलोंग्स टू अगर एफ आएगा, तो उस पे अगर लगाऊंगा तो उसकी इमेज तो क्या आ जाएगा, सेम, और मैं क्या करता हूं सिग्मा ऑफ अल्फा, उसकी इमेज आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा। ठीक है, ये आपके पास एक आपने पढ़ा है पीछे, ठीक है, पीछे आपने फर्स्ट यूनिट के अंदर। उसके बाद क्या कह रहे हैं, तो यहां से इसके ऊपर लगाएंगे, ये इसके ऊपर जब हम लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहां से आपके पास देखिए, एक आपके पास क्या आएगा, एक आइसोमोर्फिज्म आएगा ना, सिग्मा मान लिया मैंने, कहां से कहां तक, एफ ऑफ बीटा से कहां ले लिया, क्या ले लिया मैंने, एफ ऑफ बीटा डैश, और किस टाइप से ले लिया कि सच दैट आपके पास क्या आ गया, सच दैट आपके पास क्या आ गया, सिग्मा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, तो क्या आ गया आपके पास, अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ, यानी एफ का कोई भी अगर मैं एलिमेंट लेता हूं उसकी इमेज क्या आएगी, सेम आएगी, जो अभी मैंने बताया था। और इसके अलावा क्या करता हूं मैं कि भी सिग्मा ऑफ आपके पास बीटा, इसकी इमेज क्या आएगी आपके पास, बीटा डैश। ठीक है, ये था आपके पास। अब यहां से देखिए आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास क्या आ रहा है, ये माना था आपने कि आपके पास क्या था, के था स्प्लिटिंग फील्ड किसका, एफ ऑफ एक्स का, ओवर किसके ऊपर, एफ के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखना आपके पास क्या है, देखो एफ किसका सब सेट होगा, एफ ऑफ बीटा का, एफ किसका सबसेट होगा, एफ ऑफ बीटा का, वो किसका सबसेट है भी यहां से आपके पास के से, क्योंकि ये बीटा देखो कहां बिलोंग करता है आपके पास, के अंदर होगा आपके पास। अब आपके पास के स्प्लिटिंग फील्ड था, के स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओवर किसके ऊपर, ओवर आपके पास किसके ऊपर, एफ के ऊपर। के क्या था आपके पास, स्प्लिटिंग फील्ड है किसका, एफ ऑफ एक्स का, ओवर किसके ऊपर, एफ के ऊपर। एफ किसके अंदर है, इसके अंदर कंटेन हमने कर रखी है फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा, के इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओवर किसके ऊपर आ जाएगा आपके पास, एफ ऑफ बीटा के ऊपर, ओवर किसके ऊपर आ जाएगा आपके पास, एफ ऑफ बीटा के ऊपर। फिर उसके बाद देखिए आपके पास यहां से फर्दर हम क्या कर सकते हैं, के ऑफ बीटा डैश किस टाइप से लिख सकता हूं मैं, के क्या था आपके पास, के आपके पास था एफ ऑफ A1 A2, ये जो हमने यहाँ पे कर रखा,
तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं ना, क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ A1 A2 आपके पास क्या A ऑफ n और क्या आपके पास बीटा डैश। इस चीज को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं, इसी को मैं रीअरेंज करके एफ ऑफ बीटा डैश और क्या कर सकता हूं A1 कॉमा में A2 कॉमा में आपके पास क्या आ जाएगा A। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो यहां से आपके पास देखो क्या आ गया, आपके पास आ गया यहां से कि भी के बीटा डैश आपके पास। यहां से आप ना ऐसे करो, देखो यहां से इसको थोड़ा सा इस साइड करता हूं मैं, थोड़ा सा रफ कर, इस साइड कर, थोड़ा सा समझने की जरूरत है आगे जो मैं बोलूंगा। यहां पे क्या कह रहा है आपके पास, देखो एफ किसका सबसेट होगा, एफ ऑफ बीटा डैश का सबसेट होगा या नहीं होगा, होगा। ये एफ क्या है, ये आपके पास क्या बनेगी, सब फील्ड बनेगी। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो फर्स्ट यूनिट के अंदर कर चुके हैं ना, क्योंकि आपके पास अगर के एक्सटेंशन एफ का तो एक एलिमेंट है वो एल्जेब्रिक होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, जिसका जो उसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन आता है एफ ऑफ ए का, और आपके पास एफ ऑफ ए फील्ड बनता है। ठीक है, और वो मिनिमल पॉलिनोमियल के इक्वल उसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन आता है। इसका आपके पास क्या आएगा, इसका ठीक है, इसकी सब एफ ऑफ बीटा डैश की क्या है आपके पास सब फील्ड है, कौन है आपके पास एफ। तो यहां से आपके पास, और ये आपके पास क्योंकि के अंदर तो बिलोंग करेगा नहीं, के के अंदर तो बिलोंग करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि आपके पास बीटा डैश आपने जो एलिमेंट ले रखा है, बीटा डैश ऐसा एलिमेंट ले रखा है जो आपके पास क्या होगा के अंदर नहीं है। बट हाँ, अगर हमने ये ले लिया कि के ऑफ बीटा डैश, इसका क्या आ जाएगा आपके पास, इसके अंदर कंटेन हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आपके पास देखो जो आपने किया था, जो आपने पॉलिनोमियल लिया था एफ ऑफ एक्स ओवर एफ, ठीक है, उसके लिए क्या करता था आपके पास के स्प्लिटिंग फील्ड का काम करता था। तो भाई आपके पास जो एफ ऑफ एक्स ओवर एफ है, तो एफ ऑफ एक्स ओवर इसके ऊपर भी होगा आपके पास पॉलिनोमियल। ठीक है, और उसके लिए स्प्लिटिंग फील्ड का काम कौन करता था, किस फील्ड के ऊपर, एफ के ऊपर तो काम करता था के। तो उसके लिए के स्प्लिटिंग फील्ड नहीं होगा, क्योंकि आपके पास क्या आएगा, इससे बड़ा इसको कंटेन करना चाहिए ना आपके पास। तो दैट्स वाई आपके पास क्या किया, मैंने एक एलिमेंट नहीं था, के बीटा डैश ले लें यहाँ पे। तो आपके पास क्या करेगा, इस फील्ड के ऊपर के बीटा डैश यहां से क्या आ गया, इज ए स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ किसका आपके पास, के बीटा डैश इज ए स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ आपके पास क्या एफ ऑफ एक्स ओवर किसके ऊपर आ गया आपके पास एफ ऑफ बीटा डैश। के क्यों नहीं था, क्योंकि बीटा डैश उसके अंदर कंटेन नहीं था। तो सबसे छोटा आपके पास क्या बनेगा, फील्ड यही बनेगा जो सारे रूट्स को कंटेन करेगा, इस फील्ड को, क्योंकि इसके ऊपर लेना। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, उसका आपके पास उसका आ जाएगा स्प्लिटिंग फील्ड यहां से। ठीक है, अब यहां से आपके पास आ जाएगा आपके पास के बीटा डैश क्या आपके पास स्प्लिटिंग फील्ड। तो यहां से फिर हमने जो पीछे कर रखा है उसका यूज करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं भी, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि हमने क्या कुछ करवा दिया हमने। इसकी जरूरत पड़ेगी हम इसमें। तो वहां से आगे आपके पास क्या है कि आपके पास ठीक है ये हो गया। उसके बाद आपके पास कि आपके पास hence there exist an isomorphism, so there exist an isomorphism। आपके पास क्या करेगी, आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी, उसका नाम रख लेते हैं हम टाउ। और कहां से कहां करेगी आपके पास करेगी के से के ऑफ बीटा डैश। ठीक है, स्प्लिटिंग फील्ड के अंदर ये थ्योरम थी आपके पास। और किस टाइप से आपके पास करेगी, सच दैट आपके पास क्या आ जाएगा कि भी टाउ ऑफ एल्फा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा सिग्मा ऑफ एल्फा। ये जो आपने माना टाउ ऑफ एल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास सिग्मा ऑफ एल्फा। ठीक है, फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू आपके पास क्या एफ ऑफ बीटा यहां पे। ठीक है, और फिर आपके पास इसके अलावा आएगा सच दैट आपके पास क्या आ जाएगा यहां से कि जब हम क्या लेंगे टाउ ऑफ बीटा लेंगे, टाउ ऑफ बीटा तो आपके पास क्या आ जाएगा बीटा डैश, एंड आपके पास क्या आ जाएगा यहां से टाउ ऑफ एल्फा इज इक्वल टू, टाउ ऑफ एल्फा इज इक्वल टू क्या आपके पास सिग्मा ऑफ एल्फा। और जब ये एल्फा कहां से होता है, ये सिग्मा ऑफ एल्फा से होता है। और जब ये एल्फा मैं कहां से लूंगा, एफ का एलिमेंट लूंगा। यहां देख लो, जब ये एल्फा किसका एलिमेंट है, एफ का एलिमेंट है, तो इसकी इमेज क्या हो जाती है आपके पास ये एल्फा की। ठीक है, यहां से
फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू ना एफ। उसके बाद हम यहाँ पे आपके पास, ठीक है, ये हो गया। ये आपके पास कहां से आया, जो आपने किया था स्प्लिटिंग फील्ड से, वहां से जो फर्स्ट यूनिट में आइसोमॉर्फिज्म किया था वहां से आया। उसके बाद आ जाता है आपके पास, देखो हमारे पास क्या था, लेट आपके पास, मैं एफ ऑफ एक्स को मान लेता हूं, लेट एफ ऑफ एक्स क्या मान लिया, अल्फा नॉट प्लस मैंने क्या मान लिया यहां से अल्फा 1 एक्स प्लस अल्फा 2 एक्स एक्स स्क्वायर, और प्लस क्या मान लिया मैंने अल्फा ऑफ एन एक्स एन मान लिया, ठीक है। फिर अल्फा एन मैंने क्या मान लिया, अल्फा ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपके पास एफ ऑफ एक्स के रूट कितने थे, a1 a2 a3 a ऑफ एन, तो एन डिग्री का पोलिनोमियल था, मैंने ये मान लिया। यहाँ पे फिर अल्फा ऑफ एन आपके पास क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यहां से ये मान लिया आपने, और ये जो जितने भी इसके स्केलर्स है, अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा एन, ये सारे कहाँ है आपके पास, और एफ था, एफ से बिलोंग करेंगे आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एफ से बिलोंग करेंगे। इसके रूट कौन कौन से थे आपके पास, इसके रूट क्या थे आपके पास, सिंस आपके पास क्या है a1 a2, आपके पास क्या है a3 a ऑफ n आर रूट्स ऑफ f ऑफ x, आर रूट्स ऑफ f ऑफ x, ये इसके क्या है आपके पास रूट्स हैं। तो हमें आपके पास f ऑफ x n डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये इसके रूट्स हैं, तो मैं f ऑफ x को लिख सकता हूं ना, f ऑफ x इक्वल टू किस टाइप का होगा भी, x माइनस में आपके पास क्या जाएगा a1, x माइनस में a2, और यहां से क्या आएगा आपके पास x माइनस में a ऑफ n, और इसका कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट इक्वेट करने के लिए हम क्या लगा देंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा ऑफ n से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब उसके बाद जो आपके पास आता है, फिर आपने जो वहां पे फर्स्ट यूनिट के अंदर किया था, जो स्प्लिटिंग फील्ड के अंदर कर रहे थे, आपके पास क्या आएगा, मैं इसको ना भी यहां पे करते हैं, चलो आपके पास क्या आएगा, आपके पास क्या आएगा, इस टाउ को जो आपने लिया था इसको एक्सटेंड कर सकता हूं एक आइसोमॉर्फिज्म में, कहां से कहां, k ऑफ x से, जो पोलिनोमियल आप बनाते हो ना रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स, किससे, k बीटा डैश ऑफ x, यहाँ पे एक आइसोमॉर्फिज्म फर्स्ट यूनिट के अंदर है थ्योरम। तो सो आपके पास या टाउ कैन बी एक्सटेंडेड टू एन आइसोमॉर्फिज्म। इस जो आपके पास क्या है, ये जो टाउ है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे k ऑफ x से जो पोलिनोमियल रिंग बनेगी, वहां से किसके ऊपर हम k बीटा डैश सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और किस टाइप से मैंने ले लिया, हमने कर दिया यहाँ पे इसको टाउ डैश के अंदर कर दिया, टाउ डैश सच दैट आपके पास कहां से k ऑफ x से k, ये जो था आपके पास k बीटा डैश x के ऊपर, ये वहां से यूज हो रही है, पेज नंबर 36-37 के आसपास ये थ्योरम हमने पढ़ी थी। और किस टाइप से कर लेंगे हम, इस टाइप से कर लेंगे, ठीक है। और शो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास अब मैं वैल्यू निकालूंगा टाउ डैश एफ ऑफ एक्स की, ठीक है। हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, टाउ डैश एफ ऑफ एक्स की। तो उसके लिए देखो भाई, मेरे को थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही, इसको ध्यान रखना भी इन मैपिंग्स को, एफ ऑफ एक्स को, चलो कोई बात नहीं, एफ ऑफ एक्स हमने क्या माना था, अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 एक्स प्लस अल्फा 2 एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा एन एक्स एन, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, टाउ डैश एफ ऑफ एक्स, जो आपने लिया था ना पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, उसके ऊपर लगाऊंगा मैं। तो यहां से उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यहां से वो किस टाइप से लगेगा, टाउ डैश अल्फा नॉट प्लस में टाउ डैश अल्फा 1 एक्स प्लस में टाउ डैश अल्फा 2 एक्स स्क्वायर, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा यहां से टाउ डैश अल्फा ऑफ एन एक्स की पावर एन, इस टाइप से आ जाएगा। यहां से ये किसके इक्वल होगा आपके पास, अब ये जो आपके पास है टाउ डैश अल्फा ऑफ आई, ये किसके इक्वल होगा, टाउ ऑफ अल्फा आई, वहां पे हमने कर रखा है।
और वो किसके इक्वल था, सिग्मा ऑफ एल्फा। और सिग्मा ऑफ एल्फा जब ये किससे बिलोंग करता था, एफ से, जो हमने किया है। ये अगर कहाँ बिलोंग कर रहा है आपके पास, जो सिग्मा हमने डिफाइन किया था कि सिग्मा आपके पास कहां से कहां था, एफ ऑफ बीटा से आपके पास कहां था, एफ ऑफ सिग्मा आपके पास कहां से कहां था आपके पास, एफ ऑफ बीटा से एफ ऑफ बीटा डैश के ऊपर। और किस टाइप से आपके पास था कि सिग्मा ऑफ एल्फा इज इक्वल टू आपके पास क्या था, अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ, और सिग्मा ऑफ बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या था, बीटा डैश। ये था आपके पास। तो ये किस, जब ये सारे कहां से बिलोंग कर रहे हैं आपके पास, एल्फा एफ से, तो इसकी इमेज क्या जाएगी आपके पास, एल्फा। तो ये जो पॉलिनोमियल है आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा नोट प्लस में अल्फा 1 एक्स, किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा नोट प्लस में अल्फा 1 एक्स प्लस में अल्फा 2 एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा एन एक्स एन। ये पॉलिनोमियल क्या बन गया आपके पास, एफ ऑफ एक्स। टाउ डैश आपके पास एफ ऑफ एक्स, इसकी इमेज क्या आ गई, एफ ऑफ एक्स ही आ गई। ठीक है, यहां से फिर आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से फिर आपके पास आएगा, हमने क्या कर रखा है आपके पास, आल्सो आपके पास क्या आता है, टाउ डैश एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा आपके पास एल्फा ऑफ एन एक्स माइनस में टाउ ऑफ ए ऑफ एन इंटू एक्स माइनस में टाउ ऑफ ए टू इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस में टाउ ऑफ ए ऑफ एन, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल थी, यहां से एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो इन शॉर्ट आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एल्फा ऑफ एन एक्स माइनस में टाउ ऑफ ए ऑफ 1 एक्स माइनस में टाउ ऑफ ए 2 और इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस में टाउ ऑफ ए ऑफ एन, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास ये आ गया। कंपेयर करो, आपने थोड़ी देर पहले लिखा था एक्स को किस टाइप से लिखा था कि a1 a2 a ऑफ n उसके क्या है, रूट्स हैं। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स मैंने किस टाइप का माना था, इस टाइप का माना था ना, अल्फा एन एक्स माइनस में a1 एक्स माइनस में a2 और क्या था मेरे पास, एक्स माइनस में a ऑफ n। यहां से एफ ऑफ एक्स मेरा किस टाइप का है, इस टाइप का है। तो यहां से क्या इंप्लाइज करेगा, टाउ ऑफ a1 टाउ ऑफ a2 टाउ ऑफ a ऑफ n, किसके रूट्स हैं आपके पास, n रूट्स हैं किसके, एफ ऑफ एक्स के। तो ये आपके पास क्या है, कुछ नहीं है, किनके इक्वल है, a1 a2 a ऑफ n। इनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना, यानी आपके पास a3 के इक्वल क्या जाए, टाउ ऑफ a1 आ जाए। तो आपके पास ये सारे क्या है आपके पास, टाउ ऑफ a1 a2 a ऑफ n आर क्या है आपके पास, से रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है। तो टाउ ऑफ a1 टाउ ऑफ a2 आपके टाउ ऑफ a ऑफ n आर आपके पास क्या है, रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। और ये है क्या, a1 a2 a ऑफ n के ही इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं ना कि आपके पास क्या आपके पास कि एफ ऑफ a1 कॉमा में a2 आपके पास कॉमा में a ऑफ n किसके इक्वल आ गया आपके पास, आ गया ना इसके इक्वल, एफ ऑफ टाउ ऑफ a ऑफ 1 टाउ ऑफ a2 और आपके पास क्या आ गया, टाउ ऑफ a ऑफ n, इसके इक्वल लिख सकते हैं हम। ठीक है, एक फिर आपने माना था यहां से जो टाउ मान रखा था आपने, टाउ कहां से कहां मान रखा था, टाउ जो मैपिंग मानी थी वो के से के बीटा डैश मानी थी। ठीक है, और आइसोमोर्फिज्म था, यानी 1 1 थी, ऑन्टो थी और होमोमोर्फिज्म था। तो टाउ ऑफ के की इमेज क्या आएगी, किसके इक्वल आ जाएगी, के बीटा डैश। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं ना आपके पास, मैं क्या कह सकता हूं कि आपके पास के ऑफ बीटा डैश किसके इक्वल आ जाएगी, टाउ ऑफ के इक्वल। ठीक है, यहां से के की वैल्यू लिखो, ये किसके इक्वल था, भी के इक्वल था ना आपके पास। ठीक है, तो यहां से आपके पास के की वैल्यू लिखी है मैंने, तो टाउ ऑफ के की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एफ ऑफ a1 a2 आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, a ऑफ n। ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा यहां से एफ ऑफ टाउ ऑफ a1 जो हमने प्रूव किया है यहाँ पे, टाउ ऑफ a2 और आपके पास क्या आ जाएगा, टाउ ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, a ऑफ n। ये यहां से किसके इक्वल है, एफ ऑफ a1 a2 a ऑफ n, एफ ऑफ आपके किसके इक्वल, a1 a2 आपके पास किसके इक्वल, a ऑफ n, वो किसके इक्वल है, के इक्वल। तो आपके पास के बीटा डैश किसके इक्वल आ गया, के इक्वल आ गया। के बीटा डैश के अंदर आपके पास क्या है, बीटा डैश बिलोंग कर रहे हैं, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज बीटा डैश कहां बिलोंग कर रहे हैं, के अंदर।
एक कंट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि हमने बीटा डैश क्या माना था, पी ऑफ एक्स का एक रूट माना था जो केक के अंदर बिलोंग नहीं करता। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया, इसका मतलब सारे रूट कहाँ बिलोंग करते हैं आपके पास केक के अंदर। यही हमें इस थ्योरम के अंदर करना है।